आज तारीख है 6 मार्च 2013। ये श्री टाइम्स अखबार में तारीख हमने दिखाया लखनऊ 6 मार्च 2013। अब हम चल रहे हैं गीतांजलि गार्डन की ओर, जहाँ इस जाड़े की फसल का एक अंतिम अमरूद था, जो सेब टाइप का अमरूद है, अंतिम अमरूद। इत्तेफाक से चिड़िया ने उसमें टोट मारा, हमने कहा अच्छा उसको रख दें, फ़ोटो बनाना है। तो इस फसल के समझिए, इस जाड़े के फसल का ये अंतिम अमरूद जो है, ये आप सामने देख रहे हैं, सेब टाइप का अमरूद। पेड़ में ऊपर से चिड़िया ने काट के गिरा दिया है, बिल्कुल सेब टाइप का ये अमरूद। देखिए यहाँ पर ऐसे ये रंग बना रहा है, काफ़ी देर से रखा हुआ था, तो आखिरी अमरूद है। अब पूरा इसके लिए 1 साल जाड़े तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। दिसंबर और जनवरी, दिसंबर 13 में और जनवरी 14 में ये सेब टाइप का अमरूद जो है देखने को फिर से मिलेगा। अब चूँकि चिड़िया ने इसको काट दिया है, तब इसको यहीं रखे देते हैं, अपने चिड़िया खा लेंगी। गीतांजलि गार्डन का आप सीन देख रहे हैं, सब वही बड़ा वाला फल चकोतरा पेड़ में लगा है। अब इसमें नए नए फूल भी आ रहे हैं, काफ़ी फूल आ रहे हैं, अंदर भी काफ़ी फल लगे हुए हैं। चकोतरा इसे कहते हैं, गागर नींबू, सब देख रहे हैं आप अंदर। तो आज 6 मार्च को आखिरी अमरूद सेब टाइप का जो है वो देखने को मिला। और ये सब आज वहाँ गुरगुजपुर में कार्यक्रम है, भागवत कथा की आज अंतिम दिन है। और सुबह से ये देखिए सब गाजर काट करके जो लाए रहे सोमवार को, तो करीब करीब रहा होगा 1 कुंटल गाजर। अब ये काट कूट के तैयार करके बाल्टियों में ये सानी रखा हुआ है, इधर भी सानी रखी है, सारी व्यवस्था करके कहीं जाना होता है तो बाहर। अब घर बाहरी जानवरों के लिए, अपने जानवरों के लिए सब व्यवस्था करनी पड़ती है। 12 बजने को आया, चना भी रखा है, वहाँ रोटी रखी है, बंदर भोज भी करना है, न्यूज़ के लिए जाना है, और 3 बजे 3:30 बजे यहाँ से रवाना होना है। तो ही मैंने ये दिखाया कि आज की फसल की अमरूद, कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो हमने कहा इत्तेफाक से अखबार भी आ गया, तो अखबार में डेट इसीलिए मैंने डाला, यादगार रहेगी कि 6 मार्च को सेब टाइप का अमरूद जो है वो अंतिम अमरूद पेड़ का मिला। बड़े वाले बेर ऊपर जाके तोड़ने हैं, तोड़ करके वहाँ लोगों को देना है, बांटना है। एक आदमी रात दिन यही सबका काम करते 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 अब फल पैदा करो, फिर उनको बांटने, फिर पहुंचाओ, फिर बांटो, फिर जानवर, फिर बंदर, फिर फलाना, फिर धमाका, यही सब बवाल है। रात दिन मिलना, लोग कमाते हैं, दुनिया कमा रही, चाहे राष्ट्रपति हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे वो शंकराचार्य हों, चाहे कितने आचार्य हों, सुबह से शाम तक सबके पास यही होता है, बस लाओ, मर जाओ तो भी लाओ, मुर्दा घाट पहुंच जाओ तो भी लाओ, सब जगह लाओ। और यहाँ जीवन बीत गया, जीवन ही बीत गया कि ले जाओ। इतना ये एक मानवता की मिसाल एक पेश करके इस दुनिया को हम कुछ बताना चाहते हैं। लेकिन ना मानस सम्मेलन रायबली में हुआ, आज 6 मार्च से भी 2-3 दिन पहले हुआ, क्या हमको बोला है? वहाँ नहीं बोला है। ना। चूँकि हम काम कर रहे हैं, स्वामी जी आए थे असनी घाट वाले, बड़ी अच्छी बात क्या है कि हमारे देश में काम करने वाले को कोई ना महत्व दिया जाता है, न उनको सहयोग दिया जाता है। महत्व देव या न देव, सहयोग तो करो या आदर तो करो, उसको बुलाओ तो कम से कम कार्यक्रम में।
उन्हीं को बुलाते हैं जो पैसा लेते हैं, लाखों रुपए हम टेंट सामियाने में फूंक देते हैं और नतीजा क्या निकलता है, ढाक की वही 3 पात। गौ माता उधर बोल नहीं, देखिए क्या है। अब हो गया है, चारा पानी मिल चुका है, अब खाओ काहे लिए हो लगा लो भाई, हैं? आना अब घंटे 2 घंटे बाहर घूमो, 2-3 घंटे रहो उधर, फिर अंदर करेंगे। चलो, तो कहने का मतलब है कि इतना इस सीढ़ी के देखने के बाद हम तो समझते हैं कि लोगों की अगर आंखों में हाया शर्म, ज़रा भी अगर हाया शर्म हो तो उनको तो मर जाना चाहिए। जो बात से न मरा हो, क्या जूतों से मरेगा? एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल है? बड़ा भारी मंच, बड़े ज्ञानी, बड़े आचार, क्या नाटक। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मर जाके, पहले हमारे सवालों का जवाब दे। क्या तू मनुष्य है? तेरे अंदर मनुष्यता है? कौन सा आपने काम किया है जो जिसको हम ये समझें कि आप मनुष्य हैं? मनुष्य के लक्षण होते हैं, मनुष्य की एक पहचान होती है। प्राणी मात्र की पीड़ा से जो दुर्भित हो जाए वही तो मनुष्य है। अब प्राणी मार को जो मार के काट के खा जाए वो मनुष्य कहाँ है भैया? कौन है मनुष्य बताइए? जो जानवर को मार के खा रहा है वो भी मनुष्य है, और जो जानवर की जान बचा रहा है वो भी मनुष्य है। एक नंबर के आप बेवकूफ़ हैं, एक नंबर के मूर्ख हैं आप। हाया कीजिए, शर्म कीजिए। क्या आप जो बोलते हैं, अगर किसी ने उंगली उठा लिया तब आप क्या बोलेंगे? किसी ने अगर सवाल आपसे किया, जैसे डॉक्टर राव ने, जो अमेरिका के डॉक्टर थे, और हमारा सौभाग्य था कि हमारे शिष्य भी बने, डॉक्टर राव आई सर्जन, सीनियर आई सर्जन। उन्होंने पूछा था, श्री कौन आए थे, कि महाराज कहीं आपने मनुष्य देखा है? सोचिए आप, हैं? अरे बड़ी बेशर्मी हमारे समाज में, बहुत बेशर्म। आँख के पानी मर चुका है सबका। हर नेता जानता है कि पब्लिक उसको गाली दे रही, फिर भी नेताजी भाषण पर भाषण दिए दे रहे हैं। इतना मानव सम्मेलन हुआ, कोई राम बना, कोई सीता बनी, कोई दशरथ बना, कोई फ़र्क आया? अरे जो मानव सम्मेलन में भागवत में लाखों रुपए फूंका है ना, अरे उसी से जाके गौ माता के लिए कुछ करवा दो। गरीब बच्चों के अनाथालय में चले जाओ, उनको उनकी मदद कराओ। किसी गांव में चले जाओ, हर गांव में 1-2 ऐसे परिवार होंगे जो मुसीबत के मारे होंगे, उनकी मदद कर जा करके। उससे बड़ा कौन सा कुंभ है? उससे बड़ी कौन सी भागवत कथा है? क्योंकि हम भागवत कथा में नहीं जाते हैं, इसलिए कि आज जहाँ हमको गुरगुजपुर जाना है इसलिए जाते हैं कि वहाँ हमको भीड़ मिलेगी अपनी बात कहने के लिए। हम लोगों को यही कहते हैं कि भैया भागवत कथा अच्छी चीज़ है, राम कथा बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन थोड़ा मनुष्य तो बन जाओ भाई। मनुष्य बन के तो सुनो, उसको अमल में तो लाओ। हैं? सुनने से क्या हुआ? कथा सुनने से पुण्य मिलेगा, तो रोटी की कथा सुन लो, पेट भर जाएगा आपका। है कोई जवाब आपके पास? रोटी की कथा सुनो, पेट भरेगा आपका। राम कथा सुनने से राम मिलेंगे, राम का काम करना पड़ेगा, समझ गए? काम, राम काज करो। कहाँ हो रहा है राम काज? मंदिर तोड़ना और गिराना ये राम काज है? आस्था और आह्वान शान की आप बात करते हैं। भले अपने अंदर खुद एक ऐसी चीज़ पैदा कर लो कि दुनिया की निगाहें झुक जाएं। जैसे हमने जीवन में गाय, गधा, कुत्ता, सुअर की सेवा करके, इलाज करके महीनों सारा जीवन ही इसी में लगा दिया, तो आप दुनिया के सामने ताल ठोंक सकते हैं। आप किसी मजहब के हों, किसी धर्म के हों, हम निगाहें आपकी झुका देंगे। एक ही सवाल होगा, महाराज आपने क्या किया? खुदा ने फरमाया हो, फलाने ने, पैगंबर ने ये कहा, और राम ने कहा, और रावण ने वो कहा, आपने क्या किया? आपने क्या कहा? है? पहले इंसान बनो, पहले मनुष्य बनो। हमारी बातें सुनकर के आपको जहर की जैसी लगती होंगी ना, लेकिन तुम्हारे कल्याण के लिए मैं बात कर रहा हूँ। उसमें मेरा कोई हित नहीं है, मेरा कोई लाभ नहीं है ना। हम तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, हम कुछ नहीं, हम नथिंग। भगवान का एक भगवान ने हमको लाइसेंस दे दिया कि जाओ बेटा, एक मानवता का एक बको मत, बका बहुत जाता है। गो माता की जय। 12 अवतार में जो कथावाचक हैं सुना रहे रात भर। कश्यप अवतार, मत्स्य अवतार, वाराह अवतार, वाराह माने सुअर, उसमें भी भगवान ने अवतार लिया। कथा सुनने वालों से कहा जाए, क्या ऐसे पशुओं की आपने सेवा की है कभी? नहीं किया तो खामोश रहिए। पर उपदेश कुशल बहु तेरे।
तो मैं वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि अब हमको बंदर भोज के लिए भी जाना है, तैयारी करनी है। गुरगुजपुर में आज वहाँ समापन है उसका भागवत कथा का, कल भंडारा है, संभवतः रात में वहाँ हमको रुकना पड़ेगा। सुबह थोड़ा बहुत यज्ञ होगा, हवन है, यज्ञ है, अच्छी चीज़ है। बाबा मुरारी काम जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। हमारे आचार्य नरेंद्र जो बेचारे बहुत संतोषी हैं, कोई लंबी चौड़ी फीस नहीं, गांव-गांव जाके धर्म का प्रसार तो कर रहे हैं कम से कम। इस शहर में क्या होता है, इसी में बैठे, इसी गाड़ी से उतरे आचार्य जी, बड़े विद्वान हैं, अमेरिका में बोलते हैं, क्योंकि वो मूर्ख है, उनसे ज़्यादा तो हमारी जनता मूर्ख है। कभी किसी ने नहीं सवाल किया। जैसे कि आज राजा भैया के मामला चल रहा है, हंगामा मचा हुआ है। इस समय दुनिया के सारे सबसे ख़राब आदमी राजा भैया हैं, कुंडा वाले। मैं उन लोग मैं जो उनको पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप झूठ के धोए हैं क्या? हैं, ये क्या बात हुई? राजा भैया राजा भैया राजा भैया ना हो गए, दुनिया के सबसे बुरे आदमी हो गए। अरे हमको कल 2-3 लोग मिल गए यहीं रहे ऊँचा हर साइड के, हम तो हवाक रह गए। तो मेरा टीवी चैनल वालों से निवेदन है कि जाओ पहले गांव में जनता क्या कह रही ये भी तो जानो। हैं, एक दलित की लड़की उसकी माँ भागती हुई आई, एक दलित की लड़की के साथ बलात्कार 4 लड़कों ने किया और उसकी हत्या कर दिया। यही है, यही सब, यही बलीपुर और पलीपुर के आसपास का मामला है सब। उसको कभी मीडिया ने कोई उसको उठाया, मुद्दे को टीवी पर दिखाया गया है? वो चूँकि दलित की बेटी है, और हमारी दलित की मसीहा जो हैं वो कहाँ थी? चाहे मायावती हों, चाहे हमारे मौर्या जी हैं, क्यों नहीं वहाँ गए? आज जिसको देखिए वही राजा भैया राजा भैया राजा भैया राजा भैया ना होगा, दुनिया का सबसे ख़राब आदमी हो गया। अपने अपने गिरबान में झाँक के देखो। इस दुनिया में एक बड़ा अच्छा गाना बना था, वो गाने को दबा दिया गया। इस दुनिया में सब चोर चोर, कोई अंडा चोर, कोई मुर्गी चोर, इस दुनिया में सब चोर चोर, कोई छोटा चोर, कोई बड़ा चोर। सीधी सी बात, कोई भला नहीं है। पहले अपने अंदर के झांके देखो, क्या राजनीति शुरू हो गई। एक दलित की बेटी का अपहरण, वो मतलब बलात्कार किया 4 लड़कों ने, और उसकी हत्या किया। कहीं आया कहीं? अब वो तो हमने कल सुना, ना कहीं पेपर में, ना टीवी में। क्या नाटक हो रहा है? अरे क्यों अपने आप को बदनाम करते हो यारो? मेरा देश महान है। विदेश वाले क्या कहते होंगे तुम्हारे हालातों को देखकर टीवी के ऊपर? हैं, कितना मजाक उड़ाया जाता होगा। अपने आप को करो। एक तो हमने वो काम किया कि किसी मजहब का आदमी हो, किसी धर्म का आदमी हो, बोलती बंद कर देंगे। खामोश रहिए महाराज। आपने किया क्या है? हिंदू बन गए, मुसलमान बन गए, सिख बन गए, ईसाई बन गए, ऐसे नहीं होगा। आपने किया क्या पहले ये बताइए, और ये बताइए कि आप मनुष्य हैं या कि नहीं हैं। मनुष्य के अंदर, आपके अंदर कौन से गुण हैं जिससे हम आपको मनुष्य माने? मनुष्य के जो गुण होते हैं वो पहले सीखिए, जानिए। तो हम वाणी को विराम देंगे। आज 6 मार्च 2013 है। चाहे जितना बोलेंगे सब सुनेंगे। हाँ, बड़ा अच्छा है साधु जी, आप बड़ा अच्छा कहते हैं। नहीं, बहुत सही। अरे सही कहते हैं तो उसका पालन करो। पालन नहीं करते हो। नो 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 नो। अभी हाल में एक साहब आए सिंह बिहार से, वो साहब मेरे यहाँ बंदर अंतिम सांस ले रहा है। हमने कहा साहब हमारे यहाँ कोई सिंह बिहार से आता है कि बंदर अंतिम सांस ले रहा है? सतनगर से कोई आता है कि मेरे यहाँ गधा पड़ा हुआ है? निराला नगर से आता है कोई ये गाय मर रही है? अरे हम कहा शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कभी आपने पूछा कि हम हैं कौन? नगर पालिका के आदमी हैं क्या? या आप हमको कोई चंदा देते हैं? या आप लोगों ने मोहल्ले वाइज कोई काम करके हमको बुलाया हो, हैं, हमें सहयोग किया हो? सम्मान चलो भाड़ में जा, हमको तुम्हारा सम्मान नहीं चाहिए। मेरा कार्य ही सम्मान है, मेरा बोलना ही सम्मान है। कोई बात सुनते सुनते राजा भैया राजा भैया राजा भैया। अरे वो राजघराने का राजकुमार है, भगवान का बनाया हुआ राजा है। वो गलतियाँ सबसे होती रहती हैं, हम नहीं कहते कि नहीं दूध के धोए हैं। लेकिन जो जिस हालत में सारी राजनीतिक पार्टियां वाले पीछे पड़ी हैं, अपने अपने गिरेबान में झाँक के देखो पहले। वही बताएं, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर। किसी चीज़ के पीछे टूल नहीं देना चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ जो दलित लड़की के साथ हत्या हो, बलात्कार हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बारे में आप लोग कहाँ थे? क्यों नहीं बोले? 49 दिन का मैंने गंगा जी के नाम से अकेले दम से अनशन किया।
अब देखिए जुलूस निकल रहा है और बड़े बड़े कुंभ मेला, इतना बड़ा बड़ा कुंभ मेला लगा, कहीं मेरे नाम का बैनर था, कहीं मेरे नाम का पोस्टर था वहाँ पर? क्यों? मेरे पास पैसा नहीं है, हम नहीं पब्लिसिटी कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, क्या 49 दिन का मेरा अनशन था, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले बता दें हमको आकर के, एक दिन अगर उन्होंने कहीं दुनिया को दिखाया हो या देश को दिखाया हो, कहाँ थे वो? एक दो लोग मिले बेचारे, सज्जन हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, नाम उनका लेना उचित नहीं है यहाँ पर। उन्होंने कहा कि साधु जी, जब ऊपर से आदेश आता है तभी हम लोग ये सब बना के भेजते हैं। हमने कहा नहीं महाराज, हम समझ रहे हैं, ऊपर से क्यों नहीं आदेश आया वो भी हमको लोगों ने बताया कि वहाँ ऊपर से सब यानी मना किया जाता है। क्या नाटक हो रहा है? अरे बोलो, वो बोलो, ललकार दो, चैलेंज करो। जो चैलेंज नहीं करता मैं उसे नहीं मानता हूँ वो पहलवान है या कि नेता है और या कि समाज सेवी है और या कि धर्मात्मा है। नो, चैलेंज कर दीजिए आप, दावा कीजिए आप इस बात के लिए, जैसे मैं दावा करता हूँ कि मानवता की परिभाषा क्या है। बताओ दुनिया वालों, क्या है मानवता की परिभाषा और आपने किया क्या है, यह पहले बताइए। तो मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।